बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एड्रिनल ग्लैंड डिसऑर्डर। बेसिकली एड्रिनल ग्लैंड हमारे किडनी के टॉप पे प्रेजेंट होता है और ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। और एंडोक्राइन ग्लैंड का ये फंक्शन होता है कि वो अपनी सीक्रेशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट करता है। और सेम उसी तरह एड्रिनल ग्लैंड भी अपनी सीक्रेशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट करता है। और ये हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं? इन हार्मोन को रिलीज करने के लिए इस एड्रिनल ग्लैंड में दो रीजन होते हैं। एक होता है कॉर्टेक्स रीजन और दूसरा होता है मेडुला रीजन। कॉर्टेक्स रीजन हम आउटर रीजन को कहते हैं जिनसे दो हार्मोन रिलीज होते हैं। इनमें से एक है मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड और दूसरा है ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड। इन दोनों को मिला के हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड कहते हैं, सही है। और जो हमारा मेडुला रीजन है, मेडुला रीजन से भी मजीद दो हार्मोन रिलीज होते हैं। एक होता है एपिनेफ्रिन और दूसरा होता है नॉरएपिनेफ्रिन। इन दोनों को हम कैटकोलामाइन कलेक्टिवली बोलते हैं, सही है। अब इन हार्मोन का क्या फंक्शन है, कैसे रिलीज होते हैं, कब रिलीज होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने एंडोक्राइन ग्लैंड की जब हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी रिसर्च रीसिंग में हमने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा था। और आज हम इनके डिसऑर्डर पढ़ेंगे कि जब ये हार्मोन इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो हमारे बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आते हैं, क्या सिम्पटम्स आते हैं, क्या-क्या चीज़ें होती हैं और इनके क्या काजेज़ हैं, ये क्यों हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होते हैं और कौन-सा हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होता है, उनका क्या रीज़न है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनमें से जो फर्स्ट डिसऑर्डर आता है, उनमें से कुशिंग सिंड्रोम आता है। कुशिंग सिंड्रोम भी बोल सकते हैं या फिर कुशिंग डिज़ीज़ भी आप इन्हें बोल सकते हैं। बेसिकली इनमें क्या होता है कि कुशिंग सिंड्रोम हाइपर सीक्रेशन ऑफ ए कॉर्टिसोल, मतलब इसमें कॉर्टिसोल की जो सीक्रेशन है वो बिल्कुल ज़्यादा हो जाती है। हाई सीक्रेशन हो रही होती है कॉर्टिसोल की। और कॉर्टिसोल क्या है? ये एक स्टेरॉइड मतलब क्या कहते हैं, हार्मोन बोल सकते हैं, हाँ। स्टेरॉइड हार्मोन है। और स्टेरॉइड का ये फंक्शन होता है कि जब भी हम स्टेरॉइड लेते हैं या फिर हमारे बॉडी के अंदर स्टेरॉइड हार्मोन रिलीज होता है स्ट्रेस कंडीशन में, सही है, तो उस टाइम हमारे बॉडी के ऊपर बहुत सारे मतलब इफेक्ट पड़ते हैं। लाइक हमारी ब्लड प्रेशर बिल्कुल हाई हो जाती है। और उसके अलावा हमारी जो जीआई मोबिलिटी है, पेरासाइटल मूवमेंट है, वो इंक्रीज हो जाती है। हमारी मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाती है, हमारी रिस्पायरेशन इंक्रीज हो जाती है। और इसके साथ साथ मज़ीद और मतलब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, हमारे जो नर्वस सिस्टम है वो अपना काम करना मतलब जल्दी रैपिडली काम करना स्टार्ट कर दिया। तो स्टेरॉइड ये चीज़ होती है, सही है। तो कार्टिसोल की हाइपर सीक्रेशन की वजह से, और कार्टिसोल क्या है? स्टेरॉइड है। तो ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी के ऊपर आ सकती हैं। तो मज़ीद हम इनकी डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं हम। इट रेफर द कंडीशन ऑफ क्रोनिक हाइपर सीक्रेशन ऑफ एड्रिनल हार्मोन स्पेशली कॉर्टिकॉइड। अच्छा, ये एक कंडीशन है जिसमें हाइपर सीक्रेशन होती है क्रोनिक टाइम के लिए। हाइपर सीक्रेशन होती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को क्या है? कार्टिसोल को हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी कहते हैं। और जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है उनमें से एल्डोस्टेरॉन हार्मोन आता है, ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड में आता है। ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो कहने की बात ये है कि जब कॉर्टिसोल की ज़्यादा सीक्रेशन होती है तो हमें कुशिंग सिंड्रोम होती है। और कॉर्टिसोल का क्या फंक्शन है? ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स देता है। और इसके अलावा मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होता है। और इसके अलावा इन्फ्लेमेशन में रिडक्शन करवाता है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करवाता है। हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस में रखता है। तो ये सारी मल्टीपल फंक्शन है हमारे बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल के। जब इनकी हाइपर सीक्रेशन होगी तो ज़ाहिर-सी बात है जिनको ये मेंटेन कर रहा है उनकी नॉर्मल लेवल के ऊपर, तो वो तो हाइपर होंगे, मतलब हमारी स्ट्रेस भी हाइपर होगा, बीपी भी हाइपर होगी। और इसके साथ-साथ ग्लूकोज़ लेवल, इलेक्ट्रोलाइट, ये सारी चीज़ें मतलब अनबैलेंस हो जाएँगी। तो मज़ीद हम काज़ेज़ को जानते हैं कि ये क्विशिंग सिंड्रोम क्यों होता है, ये क्यों हाइपर सीक्रेशन करता है कॉर्टिसोल हार्मोन की। तो उनमें से जो फर्स्ट रीज़न ये बता रहा है, उनमें से आ रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर। आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कोई ट्यूमर हो गया है जिसकी वजह से बार-बार एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलस मिल रहा है कि आपने कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ करना है। तो ये मतलब एड्रिनल ग्लैंड ज़्यादा सीक्रेशन कर रहा होता है कॉर्टिसोल की, तो एक ये रीज़न बन गया। और इसके अलावा खुद एड्रिनल ग्लैंड में कोई ट्यूमर है, कोई बिनाइन ट्यूमर है, नॉन कैंसरस ट्यूमर बन गया है, सही है वहाँ पे। तो उसकी वजह से ये ज़्यादा सीक्रेशन कर रहा है हार्मोन की। और इसके अलावा लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड यूज़, आप ज़्यादा टाइम के लिए स्टेरॉइड ड्रग्स यूज़ करते हैं एज़ अ मेडिकेशन के तौर पे, लाइक नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आप यूज़ कर लिए, तो इसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे आपको मतलब लॉन्ग टाइम जो है ना स्टेरॉइड हार्मोन रिलीज़ होता रहेगा उसमें एड्रिनल ग्लैंड से। और इसके अलावा हर्बल प्रिपरेशन मेडिकेशन, कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जो प्लांट से बनती हैं।
और इसके अलावा प्लांट दरख्तों के जो पत्ते होते हैं उनसे बनती है और फ्लावर से बनती हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब स्टेरॉइड होती हैं, सही है। तो इन चीज़ों को लेने की वजह से भी आपके जो मतलब स्टेरॉइड है, हार्मोन है, कॉर्टिसोल है, वो ज़्यादा सीक्रेशन हो रहा होता है। और इसके अलावा आपको कोई लंग कैंसर है तो इसकी वजह से भी ज़्यादा सीक्रेशन हो रही होती है कॉर्टिसोल हार्मोन की। तो ये मल्टीपल काजेज़ होते हैं हमारे बॉडी के ऊपर जिसकी वजह से कॉर्टिसोल ज़्यादा मिकदार में सीक्रेट हो रहा होता है। अच्छा, फिर अगर हम सिम्पटम्स की बात करें कि ऐसे कौन से सिम्पटम्स हैं कुशिंग सिंड्रोम के या फिर कुशिंग डिजीज़ के जो हमें नज़र आ रहे होते हैं जो पेशेंट इन कुशिंग सिंड्रोम में होता है। तो सबसे पहले आपने स्ट्रेस, ये एक निमोनिक है, ये आपने याद रखना है। जिनमें से एस से आ रहा है स्किन फ्रेजाइल। स्किन फ्रेजाइल का ये फंक्शन होता है कि मतलब आपकी स्किन जो है ना वो लो मोबिलिटी होती है, मतलब उनमें इतनी एबिलिटी नहीं होती स्किन को कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मतलब एक छोटी-सी चोट भी जब स्किन को लग जाती है ना, तो इसकी वजह से स्किन रप्चर हो जाती है और रप्चर होने की वजह से मतलब वहाँ से ब्लीडिंग आना भी स्टार्ट हो जाती है। तो मतलब स्किन फ्रेजाइल हो जाती है बिल्कुल, स्किन जो है ना उनमें वो नहीं होता, क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ नहीं होती, तो जल्दी ये स्किन फट जाती है। तो एक तो ये है और दूसरा टी से क्या आ रहा है, ट्रांक्युलर ओबेसिटी विथ स्मॉल आर्म्स। अब ट्रांक्युलर ओबेसिटी क्या होती है कि आपके एब्डोमेन के सेंटर में आप मतलब ये कहें दें कि स्टमक या फिर एब्डोमेन के सेंटर में ज़्यादातर फैट, मतलब एक्सेसिव फैट बन जाता है, सही है। तो एक ये साइन है और उसके साथ-साथ आपके जो आर्म्स हैं वो बिल्कुल स्मॉल हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, सही है। और इसके अलावा राउंडेड फेस होता है, आर से क्या आ रहा है? राउंडेड फेस हो जाता है आपका, राउंडेड मतलब गोल फेस हो जाता है, अपीयर लाइक मून, चाँद की तरह नज़र आ रहा होता है। रिप्रोडक्टिव इशू एमेनोरिया, मतलब अगर ये फीमेल में हो रहा है कुशिंग सिंड्रोम तो उसमें जो मेंसेस मिनिस्टर साइकिल होती है फीमेल में वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, नहीं होगा। एंड ईडी इन मेल और इलेक्ट्राइल डिस्फंक्शन जो कि मेल में होता है, सही है, वो चीज़ हो जाएगी। अब ये क्यों होगी? क्योंकि एड्रिनल कॉर्टेक्स एक और हार्मोन भी रिलीज़ करता है और उसे कहते हैं एंड्रोजन या फिर एस्ट्रोजन, सही है, जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज़ होता है। तो ये भी ज़्यादा मिकदार में जब रिलीज़ होगा तो ये हमारे सेक्स जो ऑर्गन होते हैं उनके ऊपर भी ये इफ़ेक्ट कर सकता है। ठीक है, उनकी जो नॉर्मल एक्टिविटी है उसके ऊपर इफ़ेक्ट कर सकता है, उनको मतलब डिसेबल बना सकता है। और इसके अलावा इको ई से आता है इकोमेयोसिस, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। इकोमेयोसिस हम किसे कहते हैं? मतलब कैपिलरीज़ जब हमारे बॉडी के ऊपर कोई भी रप्चर बन जाता है, कोई चोट लग जाती है, वहाँ से ब्लीडिंग नहीं होती लेकिन एक ब्लैकिश कलर का जो है ना मतलब हमारे स्किन के ऊपर दाग बन जाता है, तो उन्हें हम इकोमेसिस कहते हैं और उसके साथ-साथ हमारी ब्लड प्रेशर भी एलिवेट हो जाती है, हाई हो जाती है। सही, अगर एस से बात करें, स्ट्राई ऑन द एक्सट्रीमिटीज़ एंड एब्डोमेन पर्पस। स्ट्राई हम किसे कहते हैं? रेशेज़ हो जाते हैं हमारे स्किन के ऊपर, सही है। स्किन के ऊपर या फिर एब्डोमेन के ऊपर या फिर हमारे जो थाई होते हैं, इनके ऊपर रेशेज़ बन जाते हैं, सही है, पर्पल्स हो जाते हैं इस तरह की रेशेज़। फिर अगर हम एस की बात करें, शुगर एक्सट्रीमली हाई हाइपरग्लिसीमिया हो जाता है आपको, मतलब हाई शुगर हो जाती है क्योंकि कार्टिसोल हमारे शुगर लेवल को भी मेंटेन कर रहा है। जब कार्टिसोल इंक्रीज़ होगा तो उसके साथ-साथ शुगर लेवल भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ये शुगर लेवल इंक्रीज़ क्यों होगा? क्योंकि आप बार-बार स्ट्रेस ले रहे होंगे। स्ट्रेस से क्या होगा कि हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज़ है ना वो भी मतलब जो लिवर में स्टोर होता है, ये एक बड़ा प्रोसेस है जो हमने पेनक्रियाज़ के बारे में पढ़ा था वीडियो लेक्चर में, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो वहाँ से मतलब ज़्यादा सीक्रेशन हो रही होती है ग्लूकोज़ की ब्लड के अंदर, तो उसके साथ-साथ इंसुलिन की भी सीक्रेशन होगी। जब ग्लूकोज़ आएगा तो इंसुलिन भी आएगी कि उसको ग्लूकोज़ को मेंटेन रखे, तो इनसे क्या होगा, ये बार-बार ग्लूकोज़ की सीक्रेशन होती रहेगी, तो पेनक्रियाज़ का जो फंक्शन होगा ना वो मतलब लॉन्ग टाइम चलता रहेगा, ज़्यादा सीक्रेशन हो रही होगी पेनक्रियाज़ की। तो इनसे क्या होगा कि हमारे जो पेनक्रियाज़ है एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें वो मतलब अपने सही तरीके से फंक्शन परफ़ॉर्म नहीं करेंगे और वहाँ से इंसुलिन सीक्रेशन नहीं होगी। जब वहाँ से इंसुलिन सीक्रेशन नहीं होगी, तो रिज़ल्टिंग ये होगा कि हमारे बॉडी के अंदर शुगर लेवल हाई हो जाएगी और जिन्हें हम हाइपरग्लिसेमिया कहेंगे। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर अगर हम ई से बात करें, एक्सेसिव बॉडी हेयर स्पेशली इन वुमेन। वुमेन के अंदर आप मतलब अगर ये चीज़ हो रही है कुशिंग सिंड्रोम और तो उनकी बॉडी के अंदर ज़्यादा एक्सेसिव हेयर मतलब होगा, मतलब बॉडी के अंदर प्रेज़ेंट होगी। मेनली ये होता है कि फीमेल के अंदर एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के ऊपर हेयर ग्रोथ नहीं करते ज़्यादातर। लेकिन इस कंडीशन में वो मतलब ज़्यादा क्या करते हैं, सीक्रेशन करते हैं।
उसकी हेयर्स की, उनमें से एक है जिन्हें हम हर्सिटोज़म हर्सिटोज़म कहते हैं। ये वुमेन स्टार्टिंग टू हैव मेल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें ये होता है कि वुमेन के अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक उनके फेस के ऊपर, चेस्ट के ऊपर, एब्डोमेन के ऊपर बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि वीमेन में नहीं होते। से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं, अप एंड डाउन हो जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट, कुशिंग सिंड्रोम में हाइपोकेलिमिया, मतलब पोटेशियम लेवल की भी जो है क्या कहते हैं लेवल अप एंड डाउन होती है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। और इसके अलावा अगर हम लास्ट स्ट्रेस की डी से क्या होता है, डोर्सो सर्वाइकल फेड पेड, मतलब आपके पेशेंट के जो नेक है ना, नेक से नीचे थोड़ा सा शोल्डर के ऊपर एक फेट, मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब वहाँ से फेट प्रोड्यूस हो जाता है, जिससे हम बफेलो हम कहते हैं। उनसे ये होता है कि उनकी जो पीछे वाली शोल्डर का एरिया जो होता है ना, वो बिल्कुल बाहर निकल के आ जाता है थोड़ा बहुत, तो उसको हम क्या कहते हैं, बफेलो हम कहते हैं। और ये भी एक सिम्पटम्स है कुशिंग सिंड्रोम का। मज़ीद ये चीज़ है, यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर भी बहुत लंबा होता जा रहा है। तो कुशिंग सिंड्रोम में यही सारी चीज़ें हैं, पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है बंदे की, मून फेस हो जाता है, ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन, उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको इन्फेक्शन हो सकती है। और उसके अलावा मेल गायनेकोमेस्टिया, मतलब मेल के जो ब्रेस्ट होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं, साइज़ में बड़े आ जाते हैं। फैट डिपॉजिट ऑन एब्डोमेन के अंदर फैट डिपॉजिट हो जाते हैं फेस में, तो ये सारी चीज़ें बाहर निकल के आ जाती हैं। उसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब बोन फ्रैक्चर भी हो सकता है, ये ज़्यादा चांसेस होते हैं। हाइपरग्लिसेमिया, ग्लूकोज की लेवल हाई हो जाती है। सीएनएस इरिटेबिलिटी, उनकी जो नॉर्मल जो सीएनएस की मेमोरी होती है वो क्या कहते हैं, एबनॉर्मल हो जाती है। नाज़िया, वोमिटिंग, फ्लूइड रिटेंशन, एडिमा हो जाता है बॉडी के अंदर फ्लूइड को ज़्यादा स्टोर होने की वजह से। थिन एक्सट्रीमिटीज़, मतलब उनकी जो बाजू होते हैं वो बिल्कुल थिन हो जाते हैं। जीआई डिसऑर्डर, एसिड, मतलब बार-बार उनके जो स्टमक के अंदर जो है ना एसिड की ज़्यादा सीक्रेशन में, जिनकी उनको एसिडिटी भी हो सकती है। अगर ये चीज़ फीमेल में हो रही है तो एमेनोरिया, और जो हेयर्स की हमने बात की हिर्सुटोमोज़म, वो हेयर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, थिन स्किन हो जाती है, पर्पल स्ट्राई स्ट्राई हमने क्या कहा, क्या क्या चीज़ होती है, आपके स्किन के अंदर रेशेज़ हो जाते हैं। और इसके अलावा ब्रुसेस या पैचेज़ आपके स्किन के ऊपर आ जाते हैं। मेनली यही सिम्पटम्स हैं आपके कुशिंग सिंड्रोम के अंदर। जो आपका पेशेंट होगा उनमें से ये कुशिंग सिंड्रोम के पेशेंट के अंदर ये सारे सिम्पटम्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, फिर अगर हम सर्जिकल मैनेजमेंट के पास आते हैं तो उनमें से क्या होता है कि हाइपोफाइसेक्टोमी, रिमूवल ऑफ द पिट्यूटरी ट्यूमर। आप पिट्यूटरी के अंदर, ग्लैंड के अंदर जो ट्यूमर बन गया है उनको आप रिमूव कर सकते हैं, उनको हटा सकते हैं। तो उसकी वजह से भी मतलब आपका ये नॉर्मल हार्मोनल सीक्रेशन है वो मतलब सही हो सकता है। और इसके अलावा पेशेंट फॉर एड्रीनोलेक्टोमी, वो पेशेंट जिनके अंदर मतलब ज़्यादा सीक्रेशन होती है तो उन्हें एड्रीनोलेक्टोमी, मतलब उनका एड्रीनल ग्लैंड रिमूव कर देते हैं। ठीक है, रिमूव करने के बाद इन दिस कंडीशन इफ़ इट इज़ डन, एजुकेट अबाउट कॉर्टिसोल रिप्लेस थेरापी आफ्टर सर्जरी, मतलब उस पेशेंट को एजुकेट करना है कि आपने बार-बार कॉर्टिसोल लेना है, बाहर से लेना है इंजेक्शन फॉर्म में, ताकि आपकी जो बॉडी के अंदर नॉर्मल कॉर्टिसोल का फंक्शन है वो नॉर्मल ही रहे, उनमें अप एंड डाउन्स ना आ जाएँ। अच्छा, फिर नर्सिंग इंटरवेंशन की अगर हम बात करें तो उनमें क्या रहा है कि मेनली सिम्प्टोमेटिक, मतलब नर्सिंग इंटरवेंशन में ये होता है कि आपका जो पेशेंट है ना, उनमें जो सिम्पटम्स नज़र आ रहे हैं आप उनकी ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे उनको नाज़िया हो रही है तो आपने मतलब कोई बोtulinum टैबलेट दे दी उनको वोमिटिंग के लिए, सही है, ये चीज़ दे दी। फिर अगर उनको मतलब हाइपरग्लिसेमिया, ग्लूकोज लेवल बिल्कुल आए तो आप उन्हें इंसुलिन दे दी। मतलब जो सिम्पटम्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, आपने उनकी ट्रीटमेंट करनी है। नर्सिंग इंटरवेंशन में ये चीज़ आ जाती है। प्रिकॉशन तो प्रिवेंट फॉल, आप पेशेंट की जो हमने पढ़ा सीएनएस से इरिटेबिलिटी हो जाती है तो हो सकता है वो गिर जाए नीचे से, तो आप ये इन चीज़ों से भी मतलब ख्याल रखना है। मेंटेन फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट, डिटरमाइन अमाउंट ऑफ वाटर रिटेंशन, मतलब ये सारी चीज़ें, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट को भी मेंटेन रखना है, देखना है कितने मिकदार में ये ले रहा है। सोडियम इनटेक शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, मतलब जो सोडियम है वो पेशेंट को बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि पेशेंट का पहले से बीपी बिल्कुल हाई है, तो ये चीज़ नहीं देनी है। चेक वाइटल एट रेगुलर इंटरवल, आपने बार-बार रेगुलर जो है ना वाइटल चेक करना है, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद ये चीज़ चेक करनी है। चेंज इन मूड एंड बिहेवियर शुड बी रिकॉर्डेड, उनके पेशेंट का मूड और बिहेवियर मतलब देखना है कैसा है, क्योंकि ये कॉर्टिसोल जो हार्मोन है ना, ये हमारे मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है। हमारे बॉडी के अंदर मतलब सैटिस्फैक्शन प्रोड्यूस करता है, हमें हैप्पी फील करवाता है। तो जब ये ज़्यादा सीक्रेशन होगा तो इनमें भी अप एंड डाउन्स आ सकते हैं। तो ये चीज़ आपने मूड और बिहेवियर को भी रिकॉर्ड करना है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, पेशेंट को क्या अभी मूड है।
अवॉइड एक्सपायर तो इन्फेक्शन पेशेंट को कुछ ऐसे हॉस्पिटल साइड से इन्फेक्शन होते हैं, पहले उनकी स्किन बिल्कुल वीक है, उनका इम्यून सिस्टम वीक है, तो उनको बचाना है इन्फेक्शन से ताकि उनको कोई दूसरा इन्फेक्शन ना लग जाए। ऑफर इमोशनल सपोर्ट, पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट देना है। कैसे इमोशनल सपोर्ट देना है, मतलब अगर पेशेंट एक लो फील कर रहा है, लो कॉन्फिडेंस फील कर रहा है, तो आपने उन्हें मोटिवेट करना है, उनको बताना है कि मतलब आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, आपकी ये मेडिकेशन चल रही है, इस तरह मतलब पेशेंट को एजुकेट करना है। इनकरेज द क्लाइंट टू वर्बलाइज फीलिंग अबाउट चेंज बॉडी इमेज एंड सेक्सुअल डिमेंशन। और उसके साथ साथ पेशेंट को जो है ना आप मतलब इनकरेज करेंगे, उनको बताएंगे कि आप मतलब पेशेंट की इमेज भी अप एंड डाउन हो सकती है। जैसे हमने कहा कि शोल्डर मतलब पीछे से फैट बढ़ जाता है, एब्डोमेन इंक्रीज हो जाता है, बाजू छोटे हो जाते हैं, तो पेशेंट को मतलब एक ऑकवर्ड फील होता है कि मेरी स्ट्रक्चर, मेरा मतलब मेरी बॉडी कैसे बन गई है। और उसके साथ साथ सेक्सुअल डिस्फंक्शन, ये भी एक अलग रोल है। से ये सारी चीज़ें उस पेशेंट के अंदर होती है, तो उसकी फीलिंग्स क्या होगी, वो क्या सोचता रहेगा, तो उनकी फीलिंग्स को, उनकी सोचने को आप पॉजिटिव वे की तरफ लेके जाएंगे, उनको सारी चीज़ें पॉजिटिव वे की तरफ बताएंगे, तो उनसे क्या होगा, पेशेंट इंकरेज होगा। और इंकरेज होने की वजह से पेशेंट के अंदर, अपनी माइंड के अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, वो खुद को बेटर फील करना स्टार्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें आप पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम एडिशन डिजीज़ को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो आज का ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। होपफुली आपको सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे मेडिकल के रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करते हैं जो आपकी नॉलेज के लिए बिल्कुल मतलब फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो उसके साथ साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।